नीतीश कुमार के हाथों और कितना जलील होगी बीजेपी। जी जिस प्रकार की बीजेपी राजनीति कर रही है, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। नीतीश कुमार अपने जिसके साथ भी होते हैं उसी को खाते हैं। असम जहां पर 34% मुसलमान का वोट है, वहां भी बीजेपी लगातार 10 वर्षों से सरकार में है। ठीक है, लेकिन बिहार में बीजेपी सरकार नहीं बना सकती थी क्या? बीजेपी नीतीश कुमार का डेली लात जूता सब खा रही है बिहार में। नीतीश कुमार के हाथों और कितना जलील होगी बीजेपी। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। दरअसल हाल फिलहाल में जो कुछ हो रहा है और इतने सालों से जो कुछ होता आया है वो यही बयां करता है। देखिए, अभी पिछले दिनों हुई नीतीश कुमार बिहार की कानून व्यवस्था पर बैठक कर रहे थे, लेकिन बीजेपी का कोई मंत्री नहीं है। मेट्रो के कार्यों को निरीक्षण करने के लिए नीतीश कुमार पहुंचते हैं, लेकिन उसमें नितिन नवीन नहीं नजर आते हैं। बिहार सरकार में बीजेपी का कोई मंत्री नजर नहीं आता है। आखिर बीजेपी को समझते क्या है नीतीश कुमार? चर्चा करेंगे और अंदर की बातें निकालेंगे इस वीडियो में। और चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप सर हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता। देखिए सर, मुद्दा गंभीर है। पहली बात, हमेशा से ये देखिए चर्चाओं में रहता है कि बिहार बीजेपी के अंदर अपना नेतृत्व तो शायद उतना मजबूत नहीं है जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सके मुख्यमंत्री के चेहरे पर। अब हाल फिलहाल में जो कुछ हो रहा है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, बिहार में सहयोगी बीजेपी सरकार है, लेकिन बीजेपी को पूछ कौन रहा है? नीतीश कुमार तो बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं। ऐसा है कि नीतीश कुमार क्या बीजेपी को बिहार में जिस प्रकार की बीजेपी राजनीति कर रही है, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ठीक है, चूंकि देखिए दुनिया में, देखिए हाँ, दुनिया में आपका महत्व आप खुद बनाते हैं। ठीक है, सामने वाला थोड़ा बनाएगा आपका महत्व। बीजेपी खुद अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास नहीं करती है और अपना स्वाभिमान भूल चुकी है। आप देखिए इतना बेइज्जती, देखिए 2010 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं को भोज पर आमंत्रित करके आगे से भोज का पत्तल छीन लिया था। बिल्कुल, ठीक है, आप वहां से शुरुआत कीजिए। उसके बाद जो गुजरात की सरकार द्वारा जो दिया गया अनुदान था बाढ़ पीड़ितों के लिए, उसको वापस कर दिया मोदी जी ने जब दिया था अनुदान। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए, उसके बाद नीतीश कुमार का भाषणबाजी सुनिए कि ये तो ये हवा नहीं है बल्कि ब्लोअर का हवा है। ठीक है, उसके बाद कई ऐसे बयान नीतीश कुमार का देखिए, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। ठीक, उसके बाद आज भी नीतीश कुमार देख लीजिए आप, 3 नंबर की पार्टी बिहार विधानसभा में, ये जनादेश का अपमान है। बिल्कुल अपमान है। जनादेश किसके नाम पे होता है? पहले नंबर और दूसरे नंबर की पार्टी के लिए होगा। पहला नंबर सबसे पहले, दूसरा नंबर दो की पार्टी के लिए, तीसरा नंबर की पार्टी के लिए किसी जनादेश होगा। नंबर 1। नंबर 2, प्रतिदिन देखिए इस सरकार में नीतीश कुमार आज से नहीं, चाहे वो राजद के साथ रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हो, केवल चलती केवल नीतीश कुमार की है। ठीक है, नीतीश कुमार बहुत ही चालाकी से एक ऐसा तिलिस्म खड़ा कर लिए हैं बिहार में, जिसमें जब बीजेपी नीतीश कुमार के साथ होती है तो बीजेपी अपमानित होती है। जब लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी जदयू के साथ होती है, नीतीश कुमार के साथ होती है, तो वो अपमानित होती है। नीतीश कुमार अपने जिसके साथ भी होते हैं उसी को खाते हैं। नीतीश कुमार की चारों उंगलियां या कहे पांचों उंगलियां घी में रहती हैं और सामने वाले को सूखी रोटी। मैं बताऊं एक उदाहरण के लिए बेहतर समझ में आएगा आपको भी, दर्शकों को भी। जैसे मुसलमान वोट क्या है देश में, उस पार्टी को जाता है जो पार्टी बीजेपी को हराने में सक्षम होती है। ठीक है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल बिहार में हो, चाहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो। मतलब मुसलमान का वोट अपने चॉइस से नहीं आता, बल्कि निगेटिव वोटिंग होती है मुसलमानों की, कि जो बीजेपी को हराएगा उसी को मुसलमान वोट देता है। वैसे ही नीतीश कुमार बिहार में क्या एक खड़ा कर लिए हैं कि बीजेपी को ब्लैकमेल करते हैं कि देखो समर्थन नहीं दोगे तो राजद आ जाएगा, और राजद को लालू यादव को डराते हैं क्या कि देखो अगर मेरे साथ नहीं आए तो बीजेपी आ जाएगी। ठीक है, तो बीजेपी को आरजेडी से डराते हैं, आरजेडी को बीजेपी से डराते हैं और मलाई मार रहे हैं। और दूसरा, जब सरकार में होते हैं
तो चाहे आरजेडी के साथ रहे चाहे बीजेपी के साथ रहे, दोनों में से किसी भी पार्टी के मंत्रियों की कोई औकात नहीं होती है। बिल्कुल सर। ठीक है, ये सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, केवल नीतीश कुमार अपने नौकरशाहों के बल पे चलाते हैं। सर देखिए, सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बिहार विधानसभा में बीजेपी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, और इस बार ही नहीं बहुत बार ऐसा होता है जहां बीजेपी अच्छी खासी ताकत में होती है। लेकिन देखिए सर, उसके बावजूद बिहार बीजेपी का नेतृत्व कभी ये प्रयास क्यों नहीं करता कि नीतीश कुमार को हटाकर बिहार बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री बने? अरे मुख्यमंत्री ना भी बने, कम से कम दावेदारी तो करे, कम से कम नीतीश कुमार के सामने प्रस्ताव तो जाए कि अब आप मौका दीजिए, अरे 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहिए, 2.5 साल बीजेपी का रहिए, कम से कम ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा प्रस्ताव तो कम से कम बीजेपी पेश करे ना। पिता ऐसा है कि बीजेपी ने उस त्रिपुरा में सरकार बना लिया जहां पर बीजेपी का नामो निशान नहीं था, समझ रही है? वहां पापपंथी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, लगातार 25 साल तक शासन किया, उसको हटाकर हराकर बीजेपी सरकार बनाई वहां पर। ठीक है, असम जहां पर 34% मुसलमान का वोट है, वहां भी बीजेपी लगातार 10 वर्षों से सरकार में है। ठीक है, लेकिन बिहार में बीजेपी सरकार नहीं बना सकती थी क्या? ये होता क्या है ना कि बीजेपी के जो बिहार प्रदेश के जो नेता हैं वो तत्कालिक सत्ता लोभ में, ठीक है, अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी बरगलाते हैं, और केंद्र में भी बहुत सारे बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो कायर हैं, चूड़ी पहने हुए हैं, उनके मन के अंदर ये बस गया है कि बिहार में 3 शक्तियां हैं, मतलब बीजेपी, आरजेडी और जदयू। जब तक 2 शक्ति नहीं मिलेगी तब तक सरकार नहीं बनेगी। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार एक नई पार्टी बनाए 95 में, समता पार्टी। नीतीश कुमार को भी 3 चुनाव लगे अपने आप को मुख्यमंत्री बनवा पाने में। 95 में नीतीश कुमार लड़े समता पार्टी बनाकर, 7 सीटें मात्र जीत पाए। 2000 में लड़े, 2000 में भी 3 नंबर की पार्टी थे नीतीश कुमार, बीजेपी बड़ी पार्टी थी, फिर भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, सरकार 7 दिन में गिर गई, बात अलग है। फिर 2005 का फरवरी में, उसमें भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी। ठीक है, 2005 के नवंबर वाला जो चुनाव हुआ उसमें जदयू जो है सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली, उभरी। ठीक है, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाए। मतलब 3 चुनाव इंतजार करना पड़ा नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए, और तब तक नीतीश कुमार लड़ते रहे राजद से। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी के साथ क्या हुआ? 2015 का एक विधानसभा चुनाव बीजेपी लड़ी अपने बलबूते पर और चुनाव हार गई, और बीजेपी ने ये मान लिया कि हम अकेले नहीं जीत सकते। इसी कारण से बीजेपी नीतीश कुमार का डेली लात जूता सब खा रही है बिहार में। रिस्क नहीं लेती है बीजेपी, ये भी सवाल है। जनता बीजेपी के साथ है, हाँ। ठीक है, लेकिन बीजेपी के नेता ही बिहार की जनता के साथ नहीं है। मैंडेट के साथ, देखिए मैंडेट के साथ धोखा भी है। का अपमान अगर सबसे ज्यादा बिहार में किसी पार्टी ने किया है तो बीजेपी ने किया है। देखिए, लोग कहते हैं ना, कई बार आप देखेंगे मीडिया में भी, ठीक है, या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कमेंटेटर हैं, वो सभी लोग ये नैरेटिव चलाते हैं कि भाई बिहार में बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार इसलिए नहीं बना पाएगी कि बीजेपी के पास नेता नहीं है। अब बताइए कि जब तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने थे मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान कितने बड़े नेता थे? जब तक नरेंद्र मोदी 2002 में गुजरात में विधानसभा, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे, कितने बड़े नेता थे? बात सही। योगी आदित्यनाथ जब तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब तक कितने बड़े नेता थे? ये भी सही बात। ठीक है, त्रिपुरा में विप्लव देव गुप्ता तब तक बड़े नेता नहीं बने जब तक कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को कौन जानता था? अभी नायब सिंह सैनी को कौन जानता था? ये लोग मुख्यमंत्री बने तब बड़े नेता बने हैं। देखिए, बीजेपी में बीजेपी के जो समर्थक है, बीजेपी का जो मतदाता है, वो व्यक्ति के नाम पर वोट नहीं करता, वो जाति के नाम पर वोट नहीं करता। तो ये बीजेपी को समझने की जरूरत है कि बीजेपी का जो वोटर है वो वोट बीजेपी को देता है। अच्छा। वो ना जाति के नाम पर देता है ना व्यक्ति के नाम पर वोट देता है। ठीक है, मुझे पता है कि नित्यानंद राय अगर बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तो यादव का वोट नहीं मिलेगा, उनको 25-30% मिलेगा। ठीक है, लेकिन और जातियों का वोट अच्छी खासी संख्या में मिलेगा। ठीक है, कोई भी हो, मैं नित्यानंद राय का एक उदाहरण के लिए नाम लिया मैंने, तो बीजेपी का जो वोटर है वो बीजेपी को वोट करता है, व्यक्ति विशेष से नहीं करता है। इसीलिए ये तर्क बार बार जो दिया जाता है कि बिहार बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, बड़ा नेतृत्व नहीं है, शायद इसीलिए कभी नीतीश कुमार को रिप्लेस बिहार बीजेपी नहीं कर पाई है।
कि बीजेपी देखिए कहीं, हाँ कहीं भी देखिए बीजेपी देश भर में कहीं भी बीजेपी जो है ना जाति की राजनीति कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। बीजेपी के लिए जितना महत्व यादवों का है उतना ही महत्व ब्राह्मणों का है, उतना ही महत्व भूमिहारों का है। इसीलिए आप देखेंगे क्या कि जो भी जातिवादी सोच के लोग हैं बिहार में वो सब बीजेपी को गाली देते हैं। बीजेपी को हर जाति गाली देता है। तो बीजेपी को वोट देता कौन है? तो बीजेपी को वोट वही देता है, हर जाति के लोग देते हैं वोट, लेकिन वो इस नाम पर देते हैं, जाति के नाम पर नहीं बल्कि हिंदू के नाम पर। हिंदू के नाम पर। और अच्छे खासा वोट दिए तभी ना बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है आज बीजेपी अगर सबसे बड़ी पार्टी है उसके बावजूद बार बार ये कुतर्क किया जाता है कहीं ना कहीं कि बिहार बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। दरअसल सर आपने बड़े सटीक उदाहरण दिए, चाहे आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया हो या अन्य राज्यों का उदाहरण दिया हो। बीजेपी सत्ता में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके सत्ता में नहीं आई है बल्कि संगठन के विचारों से विकास के कामों के नाम पर सत्ता में आई है। और ये चीजें एक और चीज से दर्शकों का मुझे लगता है कि समझने में आसानी होगी। देखिए बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियां देश भर में ये लोग कैडर बेस्ड और विचारधारा आधारित पार्टी है, ठीक है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। लेकिन जो अन्य दल हैं वो अन्य दल जितने भी दल हैं, ठीक है, अब कांग्रेस की भी कोई विचारधारा नहीं बची। आज से 25-30 साल पहले तक कांग्रेस एक मध्यमार्गी धर्मनिरपेक्ष दल के रूप में जनता के सामने थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया, ठीक है। अब वो भी नहीं बची, कांग्रेस भी नहीं बची विचारधारा आधारित, क्योंकि जब आपने देखा कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां लगेगा कि कांग्रेस जो है कांग्रेस के 2014 में हार के बाद, ठीक है, एक सोनिया गांधी ने एक कमेटी बनाई कि हार के कारणों का पड़ताल किया जाए, ठीक है। तो एके एंटनी कमेटी बनी। एके एंटनी कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया कांग्रेस अध्यक्ष को, मतलब सोनिया गांधी को, कि हम इसलिए चुनाव हारे कि कांग्रेस हिंदू विरोधी दिखती है, मुस्लिम समर्थक दिखती है ये नहीं, बल्कि कांग्रेस हिंदू विरोधी दिखती है। तो जब कोई पार्टी 80% हिंदुओं की विरोधी देखेगी तो वो पार्टी कैसे सत्ता में आ सकती है? तो ये बात सबसे बड़ी चीज है। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी में बताइए कोई ऐसा नेता है जो कि कहीं पर भी 50,000 व्यक्ति की रैली को संबोधित कर सके, जुटा सके? नहीं मिलेगा। वैसे ही बीजेपी में भी नहीं मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वो व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ना बन जाए। बस हो रहा है। तो इसीलिए कई बार जो पॉलिटिकल कमेंटेटर या कई पत्रकार ये बात कहते हैं कि बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि 50,000 की भीड़ जुटा ले, तो ये बात सच है, नहीं जुटा सकता। इसलिए कि भीड़ कैसे जुटता है? भीड़ जुटता है जाति के नाम पर, ठीक है। देश में चुनावी राजनीति में, अपने देश में मुद्दों के आधार पर राजनीति कम होती है, व्यक्ति के नाम पर ज्यादा होता है। क्योंकि हम लोग जो है ना कई वर्षों, सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहने के कारण हमारी आम जनता की, चाहे वो गरीब हो चाहे वो मुकेश अंबानी हो, सबकी मानसिकता जो है ना वो सामंतवादी बन गई है। समझ रही है? सामंतवाद का मतलब क्या होता है? सामंतवाद जाति से संबंध नहीं है। सामंतवाद का मतलब होता है कि ये बड़ा आदमी है और मैं छोटा आदमी हूँ, ठीक है। तो बड़ा आदमी को सुनने के लिए, देखने के लिए लाइन लगता है। यहाँ छोड़ दीजिए, आप मैं बता रहा हूँ, पटना की सड़क पर कल प्रियंका चोपड़ा को घुमा दीजिए, देखिए उसके पीछे लोग भीड़ लगा देगी। वैसे ही प्रियंका गांधी को भी घुमा दीजिए, भीड़ लगेगी, लेकिन वोट नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के नाम पर नहीं मिलेगा। लेकिन प्रियंका गांधी को देखने के लिए भीड़ लगेगी। क्योंकि क्यों लगेगी? इसलिए कि प्रियंका गांधी आ गई, मतलब बहुत बड़ी बात। राजीव गांधी की बेटी है और इंदिरा गांधी की पोती है, उसको देखने के लिए भीड़ लगती है हमारे यहाँ। तो हमारे देश की जनता की जो मानसिकता है वो सामंतवादी है, ठीक है। तो सामंतवादी बड़े आदमी को पीछे लोग भागते हैं, ठीक है। और बड़ा कब बनेगा? दो तरीकों से, या तो वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो तब, या फिर कुर्सी बड़ा बनाएगी। कुर्सी कुमार तो नीतीश कुमार है जिन्होंने कुर्सी छोड़ी ही नहीं, बीजेपी को दी ही नहीं, तो बीजेपी के हाथ में वो कुर्सी आई। तो जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी के नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि भाई केंद्र की राजनीति के लिए, ठीक है, कब तक बिहार में अपने संगठन को लात खिलवाती रहेगी, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है? देखिए आप बिहार में देखेंगे कई बार कि एकमात्र पार्टी बीजेपी है जहां पर कि लोग बीजेपी को गाली देकर भी बीजेपी को वोट देते हैं, पसंद करते हैं लोग, ठीक है। कई कारणों से देते हैं, उसके पीछे कारण होता है मुद्दा, ठीक है, कि बीजेपी
और कम्युनिस्ट पार्टी के मतदाता मुद्दों के आधार पर वोट करते हैं। रेस्ट पार्टी के जो मतदाता हैं वो व्यक्ति के आधार पर वोट करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल नीतीश कुमार के समर्थक जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ होते हैं तो आरजेडी को वोट देता है, और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हैं तो बीजेपी को वोट देता है। वैसे ही कल को तेजस्वी यादव अगर बीजेपी के साथ आ जाए तो यकीन मानिए तेजस्वी यादव के समर्थक बीजेपी को वोट देंगे। वैसे ही जैसे चिराग पासवान के समर्थक जब चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी को वोट देते हैं, और जब चिराग पासवान लालू के साथ चले जाएंगे तो लालू प्रसाद को वोट देंगे। ठीक है, लेकिन बीजेपी का वोटर जो है उसी को वोट देता है जिसके साथ बीजेपी होती है। ठीक है, तो यही बातें हैं जो समझनी पड़ेंगी बिहार बीजेपी को। बहुत बहुत शुक्रिया सर चर्चा करने के लिए, और आपने एक आंखें खोलने वाली बातें कही हैं इस पूरे चर्चा में, बातचीत में। तो देखते हैं कि बिहार बीजेपी इस तरफ कब गौर करेगी और समझेगी कि जो कुर्सी कुमार नीतीश कुमार है, जब तक वो कुर्सी छोड़ेंगे तब तक कहीं बहुत बहुत देर ना हो जाए। देखते हैं आगे क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में, जरूर आप तक लेकर आएंगे। नमस्कार।